हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्रिसमस डेकोर लेकर आई हूँ। ये क्रिसमस कैंडल है और ये जादुई कैंडल है, इससे बच्चों के हाथ बिल्कुल नहीं जलेंगे। ये क्रिसमस के 3 फ्रेंड हैं जो अलग अलग फेस एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अब हम समझेंगे कि इनका ऐसा फेस क्यों इन्होंने बना रखा है और इसे हम कैसे बनाएंगे, ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, समय वेस्ट ना करते हैं। ये गत्ते का डब्बा, गत्ते का नहीं है, ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है। तो इसे हम सावधानी से हटाएंगे। ये ग्लू गन से चिपका हुआ है, तो काफ़ी मजबूती से चिपका हुआ है। तो इसे हम बहुत ही सावधानी से कट करेंगे ताकि ताकि ये आराम से खुल जाए और कहीं से फटे नहीं। तो बहुत ही सावधानी से इसे मैं की हूँ। और इसे मैं जो हार्ड पार्ट है, जहाँ पे 2 बॉक्स ये का पेपर का ज्वाइंट होगा, उसे मैं कट करूँगी। पर इसे भी आप फेंकिएगा नहीं, इसे हम यूज़ करेंगे। और इसे 50-50 हम कर लेंगे। आधा हटाएंगे, आधे को यूज़ करेंगे। फिर पलटकर जो भी गत्ते के ऊपर जो वो कागज़ चिपका हुआ है ना, उसे हम अच्छे से साफ़ करेंगे। वैसे ये कागज़, ये पोर्शन उस ट्री के अंदर चला जाएगा, तो उससे हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम साफ़ कर लेंगे। अब इसको हम जैसे वो चने वाले ठोंगे बनाते हैं ना, बस उस ठोंगे का के शेप का इसको हम बनाएंगे, ऐसे गोल गोल घुमाकर। आप इसे जितना भी चाहे बड़ा बना सकते हो, छोटा बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। सेलो टेप से इसे चिपकाएंगे और इसे फिर खुले भाग में पूरे में सेलो टेप चिपकाकर हम निश्चिंत होंगे कि ये पूरी तरह सेट हो चुका है। अब ये बिखरेगा नहीं। ये देखिए, ये हो गया अच्छे से फिक्स हो गया है बिल्कुल। अब ये बिखरेगा नहीं। अब इसके नीचे की कटिंग हम करेंगे, बिल्कुल राउंड करेंगे ताकि ये स्टैंड पे खड़ा हो सके। स्टैंड पर या यूं ही टेबल पर हम इसे आराम से खड़ा कर सके और ये गिरे नहीं। अगर आपको लगे कि नहीं, कटिंग सही नहीं हुई है, तो आप एक पेंसिल से या पेन से मार्क्स बना लें और फिर आप इसे कट कर सकते हो। ये दिखेगा नहीं, इसलिए आप पेंसिल की जगह पेन भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे कट करके हम बिल्कुल समतल बनाएंगे, फ्लैट इसका रहेगा ताकि ये बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं। क्योंकि क्रिसमस में बच्चे बहुत खेलते हैं ना, तो हो सकता है उनके हाथों से लगकर ये गिर जाए, टूट जाए। पर ऐसा कुछ होगा नहीं अगर ये बिल्कुल फ्लैट रहेगा इसका नीचे का पोर्शन। हम एकदम निश्चिंत, मतलब वो कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में, सुनिश्चित कर लेंगे कि ये अब हिलेगा डुलेगा नहीं। अब इसके ये जो बचे हुए पार्ट हैं, इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनको एक राउंड सर्कल में हम कट करेंगे। इसका भी हम क्या करेंगे ये मैं आगे आपको बताऊंगी। पर आप ऐसा कर लो और ये इस राउंड सर्कल को आप रख लेना, इसे आप फेंकना नहीं। मैं जितनी, मतलब मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ का फुल पार्ट यूज़ करूँ, उसे बर्बाद बिल्कुल ना करूँ। तो बस वही चीज़ है। ऐसे फेंक भी देते, दूसरे पर भी काट लेते, चल जाता, लेकिन हम इसे ही यूज़ करेंगे। अब इसे हम सीजर से कट कर लेंगे, बिल्कुल राउंड राउंड कट करेंगे। और इसकी चौड़ाई गोलाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसा भी रखना चाहो। मैं तो बस अपने हिसाब से ही की हूँ। आप इसको कंपास से भी आप सर्कल बना सकते हो इसका। मेरे पास बोतल का ढक्कन था, तो बस मैं उससे बना ली हूँ। और इस पर मैं जो वो दिए का जो लौ होता है ना, उसका शेप डालकर इसको कट करूँगी। ये थोड़ा हार्ड पार्ट है, तो ये सही रहेगा। लू मतलब अगर एक सिंगल रहता तो वो उतना हार्ड नहीं होता, जिससे शेप गड़बड़ाने का चांस होता। और फिर मैं लंबे लंबे इस तरह से डंडियाँ भी इसकी काटूंगी। मैं क्या करने वाली हूँ मैं आगे बताऊंगी अभी आपको, आप बस देखते रहो। ये भी गत्ते का ही डब्बा डब्बा था, कुछ आया होगा मेरे घर में, उतना मुझे कुछ याद नहीं है। तो इसको भी मैं
पहले तो इसको मोड़ के मैं तोड़ूंगी ताकि ये आराम से गोल सा ये शेप ले सके, बिल्कुल भी टूटे नहीं गत्ता, वरना टूट जाएगा ना तो ये गोल शेप नहीं लेगा, ये तिकोना शेप ले लेगा कहीं कहीं से। पहले एक बड़े बोतल के साथ इसे हम ऐसा करेंगे, फिर पेन के साथ करेंगे ताकि वो मतलब एक कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप वो टूटेगा तो वो राउंड शेप लेगा, वरना तिकोना शेप ले लेगा और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसे भी हम सेलो टेप से चिपकाएंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को चिपकाया था। मैं एक साथ 3-4 क्राफ्ट बता रही हूँ तो सब एक दूसरे के साथ मिक्स मैच हो गया है, तो आपको जो भी बनाना हो आप उस हिसाब से देख लेना, समझ लेना। पर मैं तो यही कहूँगी कि आप तीनों बनाओ, बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही इजी बने हैं, बच्चे भी इसे बना सकते हैं। आप बच्चों को अपने घर में इनकरेज करो कि आप बेटा ऐसा बनाओ, देखो सुंदर बनेगा, तो वो चीज़ है। देखिए अब मैंने जो वो लौ के शेप का जो काटा था ना गत्ता, उस पे मैं फेविकॉल लगाकर और इस राउंड सर्कल भी जो एक मैं काटी थी उस पर मैं इसे चिपकाऊंगी। एक तरह से लौ बन गया है ना वो मोमबत्ती का, जब उसके ऊपर वो जो जलता है तो बनता है, बस वही हो गया है। ये दो मैं बना रही हूँ और दोनों पे मैं ऐसा ही करूँगी। और फिर परमानेंट मार्कर से आप सिंपल स्केच पेन से भी ये काम कर सकते हो। तिरछी तिरछी लाइनें हम खींचेंगे ताकि वो पूरी तरह, जो एक बचपन में हम लोग बनाते थे ना दीपक का लौ बनाओ तो चमकता हुआ दीपक होना चाहिए, तो बस वो हमें फीलिंग देता है। ये दोनों पे हम ऐसा ही करेंगे। आराम से इसे बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हड़बड़ी में चीज़ें अक्सर गड़बड़ हो जाती है, चीज़ें खराब हो जाती है। अब ये जो स्टिक है ना इसको हम इस पर चिपकाएंगे फेविकॉल से। और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे हम, सेकंड वाले के साथ भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे और इसे हम सूखने के लिए आराम से छोड़ देंगे ताकि फेविकॉल आराम से सूख जाए। आप इसमें डबल साइडेड टेप भी चिपका सकते हो, पर मेरे पास फेविकॉल था तो मैं फेविकॉल ही यूज़ की हूँ। और वैसे कभी कभी होता क्या है ना, डबल साइडेड चिप्स टेप सही से नहीं चिपकता है ना, तो वो चीज़ें भी टूट जाती है। तो मैं श्योर होने के लिए कि नहीं नहीं ये बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक गया है, मैं फेविकॉल डाली हूँ। फिर इसके कॉर्नर पर मैं फेविकॉल लगा रही हूँ, जो मैंने राउंड शेप दिया था। ये एक्चुअली ये मोमबत्ती का एक शेप मैं इसे दी हूँ, क्योंकि क्रिसमस तो मोमबत्तियों का ही होता है, जैसे हमारी दिवाली दियों की होती है, होली रंगों की होती है, उस तरह से क्रिसमस में हम मोमबत्ती ज़रूर जलाते हैं। हाँ, इसके पीछे रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता, किसी को पता हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अब ये देखिए आउटर साइड से हम इसे चिपकाएंगे, इसे हम फ्रंट में नहीं चिपकाएंगे, इसे आउटर साइड हम चिपकाएंगे। और इसे सूखने के लिए हम यूं ही छोड़ देंगे। अब ये जो है कैन मतलब लाइट है ना, ये मेरी दिवाली की लाइट है, तो जो बची हुई थी तो मैं उससे भी एक क्राफ्ट बताऊंगी। ऐसे आप लाइट ख़राब हो जाए तो भी इसे आप क्राफ्ट ये वाला बना सकते हो, और अगर सही है तो भी आप क्राफ्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फ़ोम सीट पर, ये ग्लिटर फ़ोम सीट है, इस पर मैं एक वो जो जादूगरों की टोपी होती है ना वो बनाई हूँ। आप कुछ भी बना सकते हो, आप सेंटा क्लॉज की भी टोपी बना सकते हो, ये तो आपकी मर्ज़ी कि आप क्या बनाओ। मैं पहले भी बोली हूँ और अब भी बोलूँगी कि कोई भी चीज़, क्रिएटिविटी जो है ना वो अपनी थॉट होती है। आप में जितनी अच्छी क्रिएटिविटी है आपकी थॉट भी उतनी ही अच्छी होगी। दिन भर कुछ ना कुछ आपके दिमाग में उस टाइप का चलते रहता होगा। तो बस मेरे साथ वही होता है कि मैं दिन भर सोचती रहती हूँ कि इस बेकार चीज़ को मैं कैसे यूज़ करूँ। ये देखिए मैंने 3 टोपी काट काट लिया है, और फिर ये पतला स्ट्रिप काटूँगी और इससे बो बनाऊँगी। वो जादूगर लोग जो बो बनाते हैं ना वही वाली बो। आप इसके उल्टे साइड में निशान लगाना, वरना आप अगर आप अपर साइड पे निशान लगाओगे तो ये दिखेगा, तो आप उल्टे साइड में ही निशान लगा कर करना, बैक साइड नहीं दिखेगा इसमें। मैं ऐसा वो भी 3 बना ली हूँ।
3 लाइट है। और देखिए अब मैं कैसे इसे चिपकाऊंगी। इसे आप बहुत सावधानी से चिपकाना, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा इसके फेस मतलब इसके अपर भाग में ना, वो आज जहाँ पे लाइट लगी हुई है वहाँ पे मुझे कुछ इस पेंटिंग भी करना है। तो अगर बहुत ज़्यादा आप नीचे कर दोगे तो पेंटिंग करने का जगह नहीं बचेगा। ऐसे बहुत हार्ड पेंटिंग नहीं है, बहुत ही ईज़ी पेंटिंग है जो बच्चे कर सकते हैं। और अपने घर में बच्चों को इस वीडियो को दिखाएँ और इनकरेज करें कि बेटा ऐसा क्राफ्ट करो। क्योंकि पता है कभी-कभी क्या होता है, हम जब बहुत स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो भी क्राफ्ट करने में ना थोड़ा-सा हमें रिलैक्सेशन मतलब ब्रेन में महसूस होता है कि हाँ, थोड़ा-सा अच्छा महसूस होता है। तो क्राफ्ट करना, स्टडी करना बहुत अच्छा होता है। वो हमें मानसिक उलझनों से दूर करता है। तो वो चीज़ है। देखिए मैंने टोपी ऊपर चिपकाया है। थोड़ी फेविकॉल ज़्यादा लग गया है, थोड़ा फेविकॉल ज़्यादा लग गया है तो मैं उसे साफ़ की हूँ। और तीनों पर मैं बस ऐसे ही की हूँ। तीनों पर मैंने टोपी वो तीनों दोस्त हैं ना, तो तीनों एक जैसी टोपी लगाए हुए हैं। अब बो को भी मैं नीचे में चिपकाऊंगी कॉलर के पास। देखिए मैं इंस्टाग्राम लिंक नीचे दे दूंगी। जो भी इस क्राफ्ट को करेगा वो प्लीज़ अपना शेयर करेगा मेरे साथ। ये स्क्रीनशॉट वीडियो बना के कुछ भी शेयर करेगा, मैं इसे अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर लोड करूँगी। अब देखिए मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इनकी आंखें बना रही हूँ, इनके लिप्स बना रही हूँ। और नोज़ तो लाइट वाले नोज़ ऑलरेडी इनको हैं ही, तो उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ये हैप्पी हैप्पी है, बहुत खुश है ये, क्योंकि इसको सांता क्लॉज से बहुत अच्छी गिफ्ट मिली है। अब ये देखते हैं कि ये क्या है। सोचो सोचो क्या बनेगा। इसे सांता क्लॉज से गिफ्ट तो मिला है, पर बहुत अच्छी वाली नहीं, ठीक ठाक गिफ्ट मिली है, बहुत खुश नहीं है। और ये क्या है, ये भी सोचो सोचो क्या बनेगा। हाँ, ये तो इसे तो वही गिफ्ट मिला है जो इसे चाहिए था। तो ये दोनों के बीच में मुंह दबा के बैठा हुआ है कि ओए होए मैं तो मजे में हूँ, मुझे तो वही मिल गया जो मुझे चाहिए था। और इन सारों दोस्तों के नाक जो है ना, वो लाइट की तरह चमकते हैं। बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी ना कि झूठ बोलते थे तो नाक लंबी हो जाती थी। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ नाक लंबी नहीं होती है, यहाँ तो नाक से लाइट चमकती है। ये मैं बो बना रही हूँ, जो कि मैं क्रिसमस ट्री के ऊपर लगाऊंगी। मैं स्टार नहीं लगाऊंगी, मैं बो ही लगाऊंगी। हमारा 2 क्राफ्ट कंप्लीट हो गया है। ये तीसरा क्राफ्ट है, जिसके बगैर तो क्रिसमस हो ही नहीं सकता है। तो बस ऐसा है। ये मैं समेटते हुए बो बना रही हूँ। फ्लावर शेप देके इसे मैं बीच में धागे से बांध दूंगी। हम सेलो टेप भी चिपका सकते थे इसमें, लेकिन सेलो टेप ना बहुत स्ट्रांग नहीं होता। उससे हो सकता है मे बी कि मतलब क्रिसमस ना जाए और वो खुल जाता। तो वो चीज़ है, क्योंकि कपड़ों में रेसे होते हैं ना जिस पर सेलो टेप चिपक नहीं पाते हैं अच्छे से। तो ये भी तो फीता है, मतलब वो का ही बनाने का है, लेकिन है तो कपड़े का ही ना, तो वो निकल जाता है। इसलिए मैं इसे अच्छे से टाइट की हूँ, धागे से बांधी हूँ। और इसको फैला के एक अच्छा सा शेप दूंगी। इसे बिल्कुल फ्लावर शेप में मैं करूंगी। और नीचे वी शेप में इसे मैं काटूंगी। देखिए हो गया हमारा बो तैयार। अब चलिए हम क्रिसमस ट्री बनाएंगे। तो मैं ये क्रिसमस में डेकोरेट करने वाला झालर मंगाई हूँ, ये मैं मीशो से मंगाई हूँ। प्रोडक्ट लिंक मैं नीचे दे दूँगी, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लीजिएगा। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। बिल्कुल लग रहा था जैसे ना क्रिसमस ट्री के ऊपर स्नो बैठा हुआ है। हाँ देखिए कितनी अच्छी, मतलब वो फील बिल्कुल ठंडी ठंडी वाली फीलिंग आ रही थी इसको देखने के बाद।
तो चलिए अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। इस पे हम सबसे पहले सेलो टेप चिपकाएंगे। हम चाहते तो इसमें पूरे में गोंद लगा के उसको चिपका सकते थे झालर को, लेकिन हम ऐसा नहीं किए हैं क्योंकि इसको हम फिर से यूज़ करेंगे, फिर और कोई डिफरेंट तरीके का कुछ बनाएंगे और उसमें यूज़ करेंगे। तो इसे हमने शुरुआत में ही हल्का सा सेलो टेप से चिपकाया है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसे निकालें तो इसके रेसे निकले ना। इसके रेसे बहुत ही वीक होते हैं, वो तुरंत निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसे बिल्कुल राउंड शेप देते हुए हम गोल गोल पूरे में इसको फैलाएंगे अच्छे से, पूरे मतलब वो कहते हैं ना, बीच में बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए, गत्ते का डब्बा दिखना नहीं चाहिए। बिल्कुल इसको पूरे अच्छे से हम इसको फैलाएंगे। चार लरी मैं मंगाई हूँ। आप एक दो मत मंगाना, एक दो लरी से कुछ भी नहीं होता है, वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। और वैसे भी कोई इस ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा आप मंगाओगे तो हर साल ये सब चीज़ें, मतलब क्रिसमस हुआ, होली हुआ, कुछ भी है तो हर साल आता है ना। तो ठीक है, इस बार जो बच गया वो अच्छे से पैक करके आप रख दो अपने यहाँ, फिर नेक्स्ट ईयर आप उसे यूज़ कर लो। ये बेकार नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ा सा इन्हें पैक वैक करने में सावधानी दिखानी चाहिए ताकि वो टूटे नहीं, वरना नेक्स्ट टाइम वो अच्छा नहीं लगता है ना, पुराना सा टूटा टूटा सा। मन मन भी नहीं आता है ऐसे टूटे वूटे से। फेस्टिवल है तो उसे खुशी से मनाओ, अच्छे से मनाओ, वो चीज़ होती है। देखिए इसे मैं नीचे बैठा बैठा के अच्छे से मैं 4 का सेट मंगाई थी और चारों सेट इसमें लग गया था। चारों झालर इसमें आराम से लग गए थे। इसे राउंड करते हुए मैं पूरा बिल्कुल शेप दूंगी। थोड़ा भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, वरना वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने ये किया है। अच्छे से इसे किया है, लगाया है। अब देखिए मैं इसे बीच ऊपर में ना बिल्कुल भी चिपकाई नहीं हूँ। वो जो होल था ना ऊपर में, बस मैं उसी में, देख लीजिए, मैं बस उसी में इसे अंदर थोड़ा ज़्यादा डीपली डाल दी हूँ ताकि वो बाहर नहीं आए। ऊपर चिपकाने पर फिर वही होता, नीचे से तो धागा टूटता ही, ऊपर का भी टूटना शुरू हो जाता। मैं ऊपर वो डाली हूँ। और बहुत सारे मैं क्रिसमस डेकोर का सामान मंगाई हुई थी, जो मैंने गणपति जी के डेकोरेशन में यूज़ किया था। मैं उसमें प्रोडक्ट रिव्यू भी दी हुई हूँ। मैं वीडियो लिंक भी नीचे दे दूंगी, आप प्लीज़ देखना ज़रूर। वही वाले ये सारे हैं, मैं संभाल के रखी थी। मैं पहले भी बोली हूँ, मैं चीज़ें बर्बाद नहीं करती हूँ, बेवजह चीज़ें फेंकती नहीं और बेवजह की चीज़ें खरीदती नहीं हूँ। तो बस वही है, ये सब मैं संभाल के रखी हुई थी जो मेरे अब काम आ रहा है। ये देखिए मेरा क्रिसमस डेकोरेशन कैसा है, बताइएगा ज़रूर कि मेरा क्रिसमस डेकोरेशन आपको कैसा लगा। अब बगैर लाइट के क्रिसमस तो हो नहीं सकता है, तो बस इसमें मैंने लाइट लपेट दी हूँ। और ये देखिए हो गया ना बढ़िया बढ़िया क्रिसमस ट्री। और ये देखिए तीनों दोस्त भी नीचे बैठे हैं, दोनों मोमबत्ती लेकर बैठे हुए हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। देखिए कैसा लगा, सच्ची मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मैरी क्रिसमस।